हेलो एवरीवन, मैं आपकी साइंस टीचर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, आज ये पर्टिकुलर चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। यू हैव सीन सीवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने कई तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर दे आर अदर living organism around us which we normally cannot see। हालांकि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एनिमल, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इनको हम शॉर्ट में माइक्रोब्स बोल सकते हैं। इनको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेज। आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में ब्रेड जो होती है उसके ऊपर एक हरे कलर की, ग्रे कलर की एक पैचेस से बन जाते हैं, ब्लैक कलर के ब्राउनिश पैचेस बन जाते हैं। और वाइट जो ब्रेड पे पैचेस बन जाते हैं वो किसके होते हैं? वो होते हैं बच्चों आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो वो क्या होते हैं पर्टिकुलर, वही आज हम देखने वाले हैं। Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structure are and where do these come from? क्या आप जानते हो कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर के गोल गोल स्ट्रक्चर, ये कहाँ से आए हैं और इनको क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए एक्टिविटी अपने पास, एक्टिविटी 2.2। देखिए इस एक्टिविटी में क्या है वो देखने वाले हम। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम दी फिल्ड इन अ बीकर एंड एडेड वाटर टू इट। हमें क्या करना है, थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी मीन्स थोड़ी दलदली मिट्टी हमें लानी है और उस मिट्टी को एक बीकर में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी हमें मिक्स करना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? आपको क्या करना है, जब पानी को आप अच्छे से स्टायर करेंगे उसके बाद में थोड़ी देर उसको सेटल डाउन होने देते हैं। और सेटल डाउन होने के बाद में हम क्या करेंगे, जो ऊपर का पानी होता है यानी कि जो ग्लास आपका बीकर है उसके अपसाइड वाला हल्का सा पानी हमें लेना है और उस पानी की कुछ ड्रॉप्स माइक्रोस्कोप में स्लाइड पे लेके हमें देखनी है। तो हम क्या देखते हैं उसमें। इसी तरीके से एक दूसरी एक्टिविटी है वो देखिए। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। तो अब हमें क्या करना है, पॉन्ड का वाटर लेना है हल्का सा और उस पानी को स्लाइड पे लेके माइक्रोस्कोप से देखना है। तो देखिए आगे क्या होता है, क्या रिजल्ट हमारा निकलता है। डू यू फाइंड एन ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपने कोई ऑर्गेनिज्म देखे हैं जो आपको उस स्लाइड में, जहाँ आपने पॉन्ड वाटर और जो आपकी मिट्टी का जो वाटर आपने लिया था उसमें आपको दिखाई देते हैं। These observations show that water and soil are full of tiny organisms। और ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताती है कि जो आपका पानी, जो हमने पॉन्ड वाटर लिया था और जो पानी हमने मिट्टी का मिक्स करा था, उसमें क्या कॉमन है? उसमें बच्चों हमें कॉमन ये है कि उसमें हमें छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। अब हालांकि जितने भी हमें टाइनी ऑर्गेनिज्म दिखे हैं या ऑर्गेनिज्म हम दिखे, उन सभी को हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं बच्चों, इतने बारीक होते हैं, इतने महीन होते हैं, इनकी साइज़ इतनी छोटी होती है कि उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाते। अनएडेड का मीन्स होता है जिसको हम नंगी आंखों से ना देख पाए। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। जैसे कि उनमें से कुछ है जो हमने अभी हमारा इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें क्या देखा कि ब्रेड पे कौन होता है, फंगस। तो वो फंगस को हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। अब जो क्या कर सकता है, फंगस को हम विदाउट माइक्रोस्कोप के भी देख पाते हैं और अदर जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यही कारण है बच्चों, आपने अगर डेफिनेशन को देखा ध्यान से, वर्ड हमने पढ़ा कि माइक्रोस्कोपिक, दैट मीन्स माइक्रो मीन्स जिनकी बॉडी जो है सिंगल सेल्ड होती है उनको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, और जिनकी बॉडी सिंगल सेल्ड नहीं होती है वो होते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, और माइक्रोब्स मीन्स ये इसी की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शॉर्ट फॉर्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स।
अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 बड़े ग्रुप में डिवाइड करा गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। और उनको नाम दिया गया है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड कुछ एल्गीज। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.2.4। और यहाँ कुछ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी नेक्स्ट जो है फिगर है उनमें दिखाई दिए हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हालांकि वायरस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारे कोरोना काल में जो कोरोना वायरस था दैट इज़ आल्सो ए वायरस, लेकिन हम वायरसेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। देखिए कैसे, दे हावेवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। और ये आपके वायरसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनका खुद का फ्री एग्जिस्टेंस इसी दुनिया में नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी अदर होस्ट को ढूंढते हैं जिसके शरीर में वो रह सके। उनका होस्ट कुछ भी हो सकता है, उनका होस्ट कोई बैक्टीरिया हो सकता है, उनका होस्ट कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल्स हो सकता है। उनका एग्जिस्टेंस फ्रीली इस इन्वायरमेंट में नहीं होता है। यही कारण आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस था तो उसको रहने के लिए ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत पड़ती थी। अब ऐसे बहुत सारे वायरसेज हैं जो जिनको ना सिर्फ ह्यूमन बॉडी की, अदरवाइज वो किसी अदर बैक्टीरिया में भी रह के सर्वाइविंग कर सकते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि वायरसेस जो होते हैं वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। तो आगे देखिए, सम ऑफ द वायरसेस आर शोन फिगर 2.5। और उसमें से कुछ वायरसेस जो हैं हमारे नेक्स्ट फिगर 2.5 में दिए गए हैं। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाई वायरसेस। अब जैसे कई बीमारियां हैं, जैसे कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है जिसको हम फ्लू बोलते हैं, और जो ज़्यादा कफ होती है वो किससे होती है, वायरसेस से होती हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाई वायरसेस। और कई सीरियस डिजीज जैसे कि पोलियो होना, चिकन पॉक्स होना, ये सब क्या है, ये भी क्या है, किनसे होती है, वायरसेस से होती है। डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरोक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। अब बीमारियाँ जैसे कि डायसेंट्री, मलेरिया है, ये प्रोटोजोआ से होती है, और टाइफाइड है, ट्यूबरोक्लोसिस जिसे हम शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, वो किससे होती है, वो बैक्टीरिया से होती है, इसलिए इनको बैक्टीरियल डिजीज़ कहा जाता है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। और आपने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा होगा। अब आ गए हम हमारे नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हमें देखो कुछ कॉमन एल्गी, स्पाइरोगोरा हो गया प्रोटोजोआस जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एंड सम ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्पेरेजिलस, ये कुछ ऐसे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं। अब आगे देखिए बच्चों, ये एक स्ट्रक्चर दी गई है किसकी, वायरसेस की। अब इस वायरस की स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, मोस्ट ऑफ आपके वायरसेस आपको ऐसे दिखाई देने वाले हैं। अब देखो, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या राइज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काफ़ी टाइनी होते हैं, बट इन ये रहते कहाँ, जैसे कि वायरस जो होते हैं वो तो होस्ट के अंदर यानी अदर एनिमल से, अदर प्लांट्स है, बैक्टीरियम इनकी बॉडी के अंदर एज अ गेस्ट रहते हैं। बट जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। माइक्रोब्स जो है आपके सिंगल सेल के हो सकते हैं। सिंगल सेल्स मीन्स जिनकी बॉडी जस्ट सिंगल सेल से बनी हुई है, जैसे कि कुछ एल्गी हो गए, कुछ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गी एंड फंगी, इनकी बॉडी जो है यूनिसेलुलर होती है, ना कि आपकी सिंगल सेलुलर। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands। और ये सभी जगह रह सकते हैं, यानी ये हर इन्वायरमेंट में सर्वाइविंग खुद कर सकते हैं। जैसे कि अगर रेंजिंग हो मतलब कि आइस कोल्ड से लेके आप बोल सकते हो पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ से लेके जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वहाँ भी रह सकते हैं, और डेजर्ट के अंदर, और मार्शीलैंड का मीन होता है बच्चों जहाँ दलदली भूमि हो, जहाँ थोड़ा कीचड़ जैसा होता है उसको मार्शी बोलते हैं, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और वो इंसानों की बॉडी में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स की बॉडी में भी
दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और वो उसके अलावा जो इंसानों का शरीर होता है, एनिमल्स की बॉडी होती है, उसके अंदर भी रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर में रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट ही फ्री करते हैं, यानी उनका फ्रीली एग्जिस्टेंस अर्थ पे होता है, यानी वो खुद भी बिना किसी सपोर्ट के, मीन्स बिना किसी होस्ट के भी रह सकते हैं। नेक्स्ट अपना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में क्या रिलेशन है, या किस प्रकार से या किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल, हार्मफुल, या किसी प्रकार से वो कैसे हमसे रिलेट करते हैं वो देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर आर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत तरीक़ों से फ़ायदेमंद होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। मीन्स जो अगर हमारी बॉडी से इफेक्ट हो या हमारे इन्वायरमेंट में हो तो हम बीमार हो सकते हैं, या कोई भी प्रकार की सीरियस एंड जो है डिजीजेज हो सकती हैं। लेटेस्ट स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। और उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम देखेंगे, यानी किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल और किस प्रकार से हार्मफुल है। देखिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फर्स्ट अपना टॉपिक आ गया इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो हमारे ऑर्गेनिज्म फ़ायदेमंद होते हैं उनके बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल अलग अलग पर्पज़ के, मतलब अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। और माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके क्या बनाए जाते हैं बच्चों, कर्ड। कर्ड में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, जो आपको सबको अच्छे से पता है, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं, दैट इज़ लैक्टोबेसिस। ये लैक्टोबेसिस बैक्टीरिया क्या करता है, जो आपके मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कर्ड में। मिल्क में क्या होता है बच्चों, मिल्क में अपना होता है लैक्टिक एसिड, जिसको जो है लैक्टोबेसियस कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड है ब्रेड एंड केक। ये आपने कभी देखे होंगे, जब ब्रेड हमें केक वगैरह जब हम खाते हैं, पेस्ट्रीज वगैरह खाते हैं, तो उसमें हमें बबल्स जैसे हल्के हल्के होल दिखाई देते हैं। दैट इज़ द मीन्स वो किसके कारण बनते हैं, वो फर्मेंटेशन होती है, जिसके कारण क्या बनती है, ब्रेड और केक बनते हैं। और ये किसके हेल्प से होता है, ये होता है हमारे जो फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके कारण। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके कई 100 सालों से शराब बनाई जा रही, मीन्स अल्कोहल का फॉर्मेशन भी इन्हीं माइक्रोब्स की हेल्प से होता है। अगर माइक्रोब्स ना हो तो शायद हो सकता है कि ये अल्कोहल भी हम ना बना पाए। तो देखा आपने कि किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म हमारी डेली लाइफ में फ़ायदेमंद होते हैं। आगे देखिए, दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, जैसे वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू फार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। जैसे कि कई हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। जैसे कि हमारे वेजिटेबल पील्स हो गए, एनिमल्स के फिशेस हो गए, वेस्ट मटेरियल जो उनका होता है, वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ब्रोक डाउन करते हैं किसमें, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में। ये होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो काऊ डंग है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम आसपास देखते हैं काऊ डंग होता है, अगर फ्रेश ही होता है वहाँ पड़ा रहता है ज़मीन के ऊपर, लेकिन 1-2 दिन बाद में हम क्या देखते हैं कि वो जो जितना भी काऊ डंग था वो पूरा का पूरा किसमें, मिट्टी में मिक्स हो जाता है, और पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गया। वो बच्चों इस कारण होता है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, वो सारे को उनको क्या कर देते हैं, उनको सबको ब्रोक डाउन कर देते हैं, हार्मलेस सब्सटेंस में ब्रोक डाउन कर देते हैं, और हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, क्लीन। अब इससे बच्चों फ़ायदे दो हो गए अपने। एक तो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो गया, सेकेंडरी हमारी जो मिट्टी है, हमारी सॉइल है, उसकी भी क्या बढ़ गई, फर्टिलिटी इन्हेंस हो गई, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स इन एग्रीकल्चर। दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और याद करो कि जो बैक्टीरिया है उनका इस्तेमाल किस में होता है, उनका इस्तेमाल जो है आपके मेडिसिन्स बनाने में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, खेती में। आपके जो रेड वर्म्स होते हैं जिनसे वर्मी कंपोस्ट बनती है, जो एक प्रकार से क्या करती है, आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी इन्हेंस करती है। और दूसरा आपके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसकी हेल्प से क्या होता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। बच्चों क्या आप जानते हो कि हमारे जो इन्वायरमेंट में 78% क्या होती है,
नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, 21% क्या होती है ऑक्सीजन, और 1% में हमारी अदर गैसेस फॉर एग्जांपल वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस होती है। लेकिन नाइट्रोजन का इतना ज़्यादा परसेंटेज मीन्स 78, इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट। इतना ज़्यादा अमाउंट होने के बावजूद भी हम इसको डायरेक्ट इनहेल नहीं कर सकते, डायरेक्ट ले नहीं सकते। जैसे कि हम ऑक्सीजन को डायरेक्ट लेते हैं हमारे नोस्ट्रिल से, लेकिन नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट नहीं लेते। तो इसको जो है हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया वो हमारे लिए यूजेबल जो सब्सटेंस है उनमें कन्वर्ट करके हमें देते हैं और हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को इन्हेंस। आगे देखिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ब्रेड का बनना और कर्ड का बनना। ब्रेड और जो कर्ड है वो कैसे बनता है, जैसे कि थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया हो ही गया है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स के बारे में। तो हमारी जो कर्ड है यानी दही और ब्रेड वो भी किससे बनती है, वो भी माइक्रोब से बनती है। यू हैव लर्न इन द क्लास 7 दैट मिल्क इज़ टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। 7th क्लास में हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि आपका जो मिल्क होता है जो जिसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड जो है बैक्टीरिया के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका वीडियो जो है ना आपको जल्द ही हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। आई सा दैट माई मदर आई डेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वॉन्डर वाई। मैंने देखा है, अब पहली क्या बोल रही है, पहली बोल रही है कि मेरी मम्मी को मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा गर्म गुनगुना दूध जो होता है ना उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल देती है, और नेक्स्ट डे क्या देखती हूँ कि वो जो मिल्क था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली बोल रही है कि मुझे ये थोड़ा वंडर होता है कि ये होता तो कैसे हो जाता है। तो देखो क्यों होता है, पहली के क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलने वाला है हमें। कर्ड कंटेन्स सिविरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब कर्ड में खूब सारे क्या होते हैं, सिविरल माइक्रोब्स होते हैं। उनमें से एक होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो क्या करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, जो करता है आपके कर्ड का फॉर्मेशन। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ये क्या करता है, ये मिल्क को मल्टीप्लाइज करता है, मीन्स ये इसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द बेकिंग ऑफ चीज़। और बैक्टीरिया का भी किस में इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है चीज़ बनाने में। जो आप चीज़ खाते हैं ना हम लोग, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर एंड जितने भी हम आजकल ईटेबल्स खाते हैं, मोस्ट ऑफ सभी में क्या होती है, चीज़ होती है। तो ये चीज़ भी किससे बनती है, ये चीज़ भी हमारी बैक्टीरिया की वजह से ही बनती है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और उसके अलावा हमारे अचार हैं, हमारे खूब सारे खाने के आइटम हैं जो अभी हमने बोले थे, वो सारे आइटम जो है किससे बनते हैं, बैक्टीरिया की वजह से बनते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। और जैसे कि हम इडली खाते हैं, भटूरे खाते हैं, उन्हें इनका जो डो बनता है, रवा इडली, इनका डो किससे बनता है, इनका डो बनता है आपका, सॉरी रवा मीन्स सूजी होती है। जो इडलीज होते हैं, भटूराज होते हैं आपके, ये सारे इनका जो डो बनाया जाता है, इनका आटा जो गूंदा जाता है वो किस में होता है, आपको सबको पता अच्छे से, ये बनता है कर्ड में। और कर्ड में क्या होता है, कर्ड में अपना होता है लैक्टोबैसिलस, जो एक क्या है आपका माइक्रोब्स, यूजफुल या फ्रेंडली माइक्रोब्स बोल सकते हैं। अब देखा आपने किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। कैन यू गेस इज वाई, देखिए क्यों। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। तो जो आपके बैक्टीरिया होता है उनका इस्तेमाल किस में होता है, बैक्टीरिया और यीस्ट का इस्तेमाल किन में होता है, जो आपके राइस जो इडलीज बनती है, डोसा बैटर बनते हैं, इनका फर्मेंटेशन, यानी कि रात भर मम्मियाँ क्या करती हैं, जो डोसा का बैटर है उसको रख देती हैं, फिर सुबह जब उठते हैं बनाते हैं उनको काफ़ी समय पहले भिगो के उसका जो सोल्यूशन है, मीन्स हम बोल सकते हैं उनका जो लिक्विड बनाया जाता है उसको काफ़ी समय पहले भिगो के रख दिया जाता है। और जब बनाना होता है तो हम देखते हैं उसमें हल्के हल्के बुलबुले बबल्स निकलना शुरू होते हैं। तो वो बच्चों क्यों हुआ, वो हुआ अपने फर्मेंटेशन के कारण। और ये फर्मेंटेशन किसके कारण होता है, वो हमारे होता है बैक्टीरिया के कारण। आगे देखिए, आगे देखिए एक्टिविटी अपने पास है 2.3। देखिए इस एक्टिविटी में क्या है, टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। आपको क्या करना है, हाफ kg, अब जरूरी नहीं आप हाफ kg लो, अपने हिसाब से जितना हमें देखना है कि हमारा प्रैक्टिकल सक्सेस होता है या नहीं होता। आप एक कटोरी भी ले सकते हो, लेकिन हमें क्या दिया गया, हाफ kg, तो हमें हाफ kg क्या लेना है, आटा लेना है। उसमें आपका आटा भी हो सकता है, मैदा भी हो सकता है, उसके अंदर थोड़ी सी शुगर मिक्स करनी है, मतलब चीनी मिक्स करनी है, और उसको गर्म पानी के साथ में मिक्सअप करना है। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड kneaded to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising?
अब हमें क्या करना है, उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर। अब बच्चों यीस्ट क्या होता है, यीस्ट हमारा ये कि माइक्रोब्स है, ठीक है ना, उसका पाउडर हमें उसमें मिक्स करना, उस अच्छे से डो लगा लेना, नीटेड मतलब अच्छा वाला डो उसका बना लेना, गूंद लेना, उस नीटेड का मीन्स होता है गूंदना, उसको अच्छे से गूंद लेना, उसका डो बना लेना और उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना। तो 2 घंटे बाद में हमने क्या देखा कि जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हो, जो अपना फर्स्ट वाला है जिसमें हमने क्या करा था, यीस्ट पाउडर मिक्स करा था, और सेकंड वाले में देखो हमने 2 घंटे के लिए इसको राइज अप यानी कि छोड़ दिया था। तो 2 घंटे बाद में हमने क्या देखा कि आपका जो मैदा है ना, जो डो हमने बनाया तो ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो यीस्ट डाला था, जो एक माइक्रोब्स था, वो क्या करता है, इसको फर्मेंट कर देता है, इसको अच्छे से फर्मेंटेशन, किण्वन, फर्मेंटेशन को हिंदी में कहा जाता है किण्वन, जो काफ़ी टफ वर्ड है तो यूज़ हम करेंगे फर्मेंटेशन। तो इस डो में क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है। यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अब आप जानते हो कि मैंने आपको अभी कहा था यीस्ट जो होता है एक बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया दैट इज़ द मीन, इनका भी खुद का सर्वाइविंग है, ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, मीन्स इनका भी रेस्पिरेशन चलता रहता है जैसे ह्यूमन बींग में होता है। लेकिन क्या होता है, इनका जब रेस्पिरेशन होता है तो कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं CO2। और इस CO2 के कारण क्या होता है, आपका जो डो है वो राइज अप हो गया, उसमें क्या बनने लगे, बबल्स बनने लगे। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं हमारे बबल्स, जो इस डो के अंदर बनते हैं, और क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम, इसका जो स्पेस है वो बढ़ा देते हैं। और यही कारण है कि यीस्ट का जो पाउडर होता है, यीस्ट जो बैक्टीरिया होता है, उनका इस्तेमाल बेकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा करा जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री में जहाँ आपके पेस्ट्रीज, जो पैनकेक या केक्स वो बनते हैं। नेक्स्ट अपना है एक यूज़, हमने देखा कि जो फूड इंडस्ट्री है, ये फूड में हमारे माइक्रोब्स कैसे हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रोब्स, मतलब कि जो माइक्रोब्स का यूज़ अप करके हम कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे पैसे बनते हैं, वो देखिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ठीक, अब एसिटिक एसिड का एक सेकेंड नेम है विनेगर, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम जो नूडल्स वगैरह, चाउमीन वगैरह बनाने में करते हैं, दैट इज़ विनेगर। ओके, तो आपके माइक्रोब्स क्या होता है, उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करके लार्ज प्रोडक्शन क्या करी जाती है, अल्कोहल की, वाइन की, इनकी करी जाती है। जो किन से बनती है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि अल्कोहल किसकी वजह से होता है, अल्कोहल आपकी ईस्ट की वजह से होता है। तो ये क्या करता है, आपके कमर्शियल मतलब पैसे कमाने का भी जरिया बन जाता है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट का इस्तेमाल किस में करा जाता है, आपके अल्कोहल और वाइन बनाने में। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन इन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्टेड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। और जो आपका जो यीस्ट है बनाने के लिए, जैसे नेचुरल शुगर्स हो गई, जिनमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है, जैसे कि बार्ले, बाजरा, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट्स, इनमें क्या होती है, नेचुरली आपकी क्या पाई जाती है, यीस्ट पाई जाती है। अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी 2.4 देखिए। टेक है 500 ml बीकर फिल्डेड अप टू 3/4 विथ वाटर। आपको क्या करना है, एक आपको लेना है बीकर जिसमें आपको 500 ml वाटर लेना है, और उसको लगभग 3/4 मतलब 1/4 उसका छोड़ देना है, बाकी 3/4 आधे से ज़्यादा उसको वाटर के साथ में फिल करना, भर देना उसके अंदर। डिजोल्व 2-3 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर इन इट। और आपको क्या करना है, 2 या 3 चम्मच चीनी की उसमें मिक्स करनी है। एडेड हाफ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर। अब आपको उस शुगर में, जो वाटर में आपका 500 वाटर है, उसके अंदर आपको शुगर के साथ में क्या करना है, यीस्ट पाउडर मिला देना है। टू दिस शुगर सोल्यूशन कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4-5 hours। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कैन यू गेट ए स्मेल। तो जैसे ही आप उसको चीनी के अंदर यीस्ट पाउडर मिलाओगे और उसको 3-4 घंटे के लिए गर्मी में रखना, हमें तो कूल पैलेस में हमें नहीं रखना, जहाँ अच्छी शाइनेस हो, अच्छी गर्मी हो, वहाँ उसको रखना। तो 4-5 घंटे बाद में हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है, जो काफ़ी फ्रूटी स्मेल होती है, जो हमारे आसपास से, जब हम सब्जियों के ठेले के आसपास या फ्रूट्स के ठेले के पास से निकलते हैं, जो एक मिक्सअप स्मेल बनती है फ्रूट्स की, वैसी वाली स्मेल हमें आती है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाई यीस्ट। दिस
पर्पज ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। तो ये क्या होती है, ये स्मेल होती है हमारी शुगर की, सॉरी ये स्मेल होती है हमारी अल्कोहल की, जिसमें क्या होता है शुगर जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट होती है। किसकी हेल्प से, आपके बैक्टीरिया की हेल्प से। आगे देखिए, अब देखो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन क्या अपने पास में, कि ऐसी प्रोसेस जो जिसके अंदर शुगर का इस्तेमाल है, यानी शुगर जो है किसी बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया मीन्स यीस्ट, यीस्ट बैक्टीरिया से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को कहा जाता है फर्मेंटेशन। अब नेक्स्ट अपने पास एक फिगर है, देखिए क्या है। लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। अब जो लुईस पाश्चर थे उन्होंने क्या करा था, फर्मेंटेशन की इन्वेंशन करी थी। तो बच्चों आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, इम्पोर्टेंट आपकी जो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन, प्लस ये पूछा जा सकता है कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ लुईस पाश्चर, सॉरी व्हाट इज़ द इन्वेंशन ऑफ लुईस पाश्चर, देन आवर आंसर विल बी फर्मेंटेशन। नेक्स्ट अपने पास में मेडिसिनल व्यूज ऑफ माइक्रोब्स। अब मेडिकल इंडस्ट्री में या मेडिसिन्स बनाने में माइक्रोब्स का कैसे यूज़ होता है। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। तो जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं डॉक्टर क्या करता है, या तो हमें टैबलेट देता है या इंस्टेंट रिलीफ के लिए हमें इंजेक्शन देता है। तो क्या आप जानते हो क्या वो इंजेक्शंस किसके हो सकते हैं, पेनिसिलिन के होते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कहने का मतलब है आपकी जो मेडिसिन है उनका सोर्स क्या होता है, उनका सोर्स होता है माइक्रोब्स। अब बच्चों यहाँ एक वर्ड था अपने पास में एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, आपके शरीर में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में एज ए एंटीजन क्या करता है, एंट्री करता है, तो हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज़ होती है वो उसको मार देती है। हमारे शरीर की प्रोटेक्शन करती है कौन, हमारी एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज जब भी कोई अदर एनिमी, मतलब कि जो एंटीबॉडीज़ के अलावा अदर एनिमी, फॉर एग्जांपल एंटीजन्स आते हैं जो उनके फ्रेंड नहीं होते, तो क्या करते हैं, जैसे कि हमारे घर में अगर कोई चोर घुसा है तो हम क्या करते हैं, उसको मारते हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, जब भी कोई बीमारी के एंटीजन्स हमारे शरीर में एंट्री करते हैं तो ये क्या करते हैं, उनको मार देते हैं, उन पर अटैक करते हैं। तो अगर एंटीजन्स जो है ज़्यादा पावरफुल होंगे किससे, हमारी एंटीबॉडी से, तो वो क्या करते हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ को मारने लग जाते हैं। और कई बार बच्चों ऐसे होता है कि हमारी एंटीबॉडीज़ कंफ्यूज हो जाती है, तो वो क्या करती है, एंटीजन्स को मारने की बजाय अपने ही फ्रेंड्स एंटीबॉडीज़ को मारने लग जाती है, और इसके कारण हम क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, हमें टैबलेट्स के रूप में एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, जो क्या करते हैं, उन एंटीजन्स को तो मारते ही हैं और साथ में हमारे एंटीबॉडीज़ को भी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। तो इन एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल होता है हमारे शरीर में। तो वही एंटीबॉडीज़ बनती किससे हैं, वो बनती है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या करती है, उन जो जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, उनको मार देती है और हमारे शरीर को प्रोटेक्शन करती है। सच एज मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और इन्हीं मेडिसिन को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग produced from bacteria, fungi, streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स वेयर आज मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। अब जैसे कि कई आपके पास में एंटीबायोटिक्स हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है एंड इरिथ्रोमाइसिन है। ये क्या होती है, ये आपकी कुछ एंटीबायोटिक्स है जो किनसे बनती है, जो फंगी और बैक्टीरिया से बनती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका इस्तेमाल करके एंटीबायोटिक्स का बनाया जाता है, जो काफ़ी बड़े स्केल पे बनाया जाता है, जिससे हमारी कई सारी बीमारियां ठीक होती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। और इन्हीं एंटीबायोटिक्स को मिक्स करा जाता है जो आपके पोल्ट्री, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें चेक करा जाता है, किसके लिए, ताकि उनमें कोई एनिमल्स के अंदर माइक्रोबियल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई इन्फेक्शन ना हो। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और इन आपके माइक्रोब्स का इस्तेमाल भी कई जो होते हैं प्लांट, उनमें डिजीज़ होते हैं, उनके प्रिवेंशन से, उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। बच्चों हमने क्या करा था, एक जो मेन टॉपिक था डी फैक्ट वो हमने स्किप कर दिया था। तो बच्चों हमने स्किप नहीं करा था, हमने अभी पढ़ना है उसे। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of
हिज कल्चर प्लेट। एक बार की बात है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, किसी बीमारी का जो कल्चर था, यानी कि किसी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के कल्चर सोल्यूशन बनाया था, उसमें वो चेक कर रहे थे कि इसमें ये एक्चुअल में बीमारी है तो इन बैक्टीरिया से कैसे होती है। तो सडनली वो कर कुछ रहे थे और उनको क्या मिल गया, उनको स्पोर्स का मतलब तो धागे जैसे होते हैं, धागे जैसे होते हैं, तो हल्के हल्के ग्रीन कलर के मोल्ड उनके धागे जैसे दिखाई दिए थे। उनके कल्चर प्लेट में जो बैक्टीरिया को फाइंड आउट करने के लिए ले रहे थे कि भाई इसमें ये बीमारी है तो कैसे है। ही ऑब्जर्व दैट दिस प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और उन्होंने क्या देखा, उनकी जो कल्चर प्लेट थी जिसमें वो बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया पनप नहीं पा रहा था, वो बैक्टीरिया अपने आप को एग्जिस्टेंस नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो बनता, जो अब मोल्ड थी, जो स्पोर से ग्रीन मोल्ड थी, वो उसको तुरंत मार देती, उस बैक्टीरिया को पनपने नहीं दे रहा था, उसको बढ़ने नहीं दे रहा था। इनफैक्ट इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। और हालांकि वो क्या कर रहा था, बहुत सारे बैक्टीरिया को भी मार रहा था। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। और इस प्रकार से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या कर दिया, पेनिसिलिन का फॉर्मेशन इन्वेंशन कर दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे का जो वैक्सीनेशन है, यानी आपके शरीर में वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, इसका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है और किन की वजह से या किन से प्रिपेयर होती है, वो हमारे कल वाली क्लास में हम देखने वाले हैं। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है, कहीं आपको क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके कमेंट्स का वेलकम करती हूँ। और आगे का चैप्टर जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखने वाले। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।